वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग पेंशन सभी लाभार्थियों के लिए सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी जारी करती है। काफी लंबे समय से सभी लाभार्थी पेंशन का इंतजार कर रहे थे कि पेंशन कब आएगी, लेकिन अब लगभग सभी जिलों में सरकार ने पेंशन की राशि को ट्रांसफर कर दिया है। चाहे वह वृद्धावस्था पेंशन हो, निराश्रित महिला पेंशन हो या फिर दिव्यांग पेंशन हो। हालांकि आप में से अभी भी काफ़ी ऐसे लाभार्थी हो सकते हैं जिनके बैंक अकाउंट में पेंशन का पैसा ना पहुंचा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा कि आपको पेंशन मिली है या नहीं। हालांकि इस वीडियो में हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि जिन लोगों को अभी तक पेंशन नहीं मिली है उन्हें पेंशन कब दी जाएगी, उन्हें क्या करना होगा जिससे कि उनके बैंक अकाउंट में पेंशन आ जाए। अब देखिए, सरकार की तरफ से वैसे तो 3,000 रुपये पेंशन दी जाती है, लेकिन इस बार काफी लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपये भी पेंशन ट्रांसफर हुई है। हालांकि पहले भी सरकार ने यह राशि जारी की है, यानी कि लाभार्थियों को डबल पेंशन मिली है। 6,000 रुपये पेंशन भी दी गई है, 9,000 रुपये पेंशन भी दी गई है। तो सरकार की तरफ से डबल पेंशन किन लाभार्थियों को दी जा रही है और क्यों दी जा रही है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगर पेंशन लाभार्थी यह 6,000 रुपये पेंशन लेना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना होगा, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो बने रहेगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहेगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, वृद्धावस्था पेंशन समाज कल्याण विभाग की तरफ से जारी की जाती है, जिसमें अलग से नियम बनाए गए हैं। इसी प्रकार से निराश्रित महिला पेंशन यानी कि विधवा महिला पेंशन, जो कि महिला कल्याण विभाग की तरफ से जारी की जाती है, इसमें भी अलग नियम है पेंशन लाभार्थियों के लिए। और दिव्यांग पेंशन जो है, जो दिव्यांग जन शक्तिकरण विभाग की तरफ से जारी की जाती है, इसमें भी अलग नियम बनाए गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर आपकी वृद्धावस्था पेंशन है तो 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद लाभार्थी को पेंशन मिलती है। इसी प्रकार से जो विधवा महिलाएं हैं उन्हें 18 साल से अधिक साल की उम्र में पेंशन सरकार जारी करती है। इसी प्रकार से जो दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं, अगर इनकी दिव्यांगता 40% है तो ही इन्हें पेंशन मिलती है। अब देखिए, 3 प्रकार की पेंशन सरकार की तरफ से जारी की जा रही है और तीनों ही पेंशन अलग अलग विभाग की तरफ से जारी होती है। वृद्धावस्था पेंशन समाज कल्याण विभाग की तरफ से, निराश्रित महिला पेंशन महिला कल्याण विभाग की तरफ से और दिव्यांग पेंशन दिव्यांग जन शक्तिकरण विभाग की तरफ से। अब देखिए, जो पेंशन सरकार की तरफ से जारी की जा रही है, यह पेंशन सरकार की तरफ से अक्टूबर, नवंबर और आपकी दिसंबर महीने की पेंशन दी जा रही है। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन सरकार ने जारी कर दी है, जहां लाभार्थियों को 3,000 रुपये सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जी हाँ, यूपी की, जिसमें लाभार्थियों को 3 महीने तक पेंशन का इंतजार करना पड़ता है। अब बात करते हैं किन पेंशन लाभार्थियों को ये 6,000 रुपये सरकार ने पेंशन जारी की है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब देखिए, आप में से ही काफी लाभार्थी ऐसे होंगे जिनके बैंक अकाउंट में पिछली बार सरकार ने पेंशन की राशि को ट्रांसफर नहीं किया था। यानी कि जिन पेंशन लाभार्थियों को पिछली बार पेंशन नहीं मिली थी, तो इस बार उन लाभार्थियों को 6,000 रुपये यानी कि डबल पेंशन दी जा रही है। हालांकि आप भी यह डबल पेंशन ले सकते हैं अगर आपकी पेंशन रुकी हुई है। 3,000 रुपये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने के, और जो पिछली पेंशन रुकी हुई थी यानी कि जुलाई जुलाई और अगस्त और सितंबर, इन 3 महीने की पेंशन जिन लाभार्थियों को नहीं मिली थी उन्हें इस बार पेंशन दी जा रही है। अब यह पेंशन कैसे ले सकते हैं, 6,000 रुपये कैसे ले सकते हैं? देखिए, आपको क्या करना है, आपको जाना है जन सेवा केंद्र। वहां पर जाकर आपको अपनी त्रुटि दिखवानी है कि इसमें क्या गलती है जिससे कि हमारी पेंशन नहीं आई है। अगर उसमें कोई गलती पाई जाती है तो आपको वह गलती सुधारनी है। हालांकि जब सरकार पेंशन जारी करती है तो सत्यापन करती है, उसके बाद ही पेंशन जारी करती है कि किन पेंशन लाभार्थियों को पेंशन दी जानी है और किन पेंशन लाभार्थियों की पेंशन रुकनी है। अब देखिए, अगर आपने केवाईसी नहीं कराई है यानी कि ई केवाईसी नहीं कराई है तो आपकी पेंशन रुक सकती है, आपको ई केवाईसी कराना होगा। अगर
पेंशन लाभार्थी का उसमें बैंक अकाउंट नंबर गलत है या फिर आईएफएससी कोड चेंज हो चुका है, आईएफएससी कोड चेंज हो चुका है, तो भी उनकी पेंशन रुक सकती है। या फिर जिन पेंशन लाभार्थियों ने भौतिक सत्यापन नहीं कराया है, जी हाँ, भौतिक सत्यापन नहीं कराया है, तो उनकी पेंशन भी रुक सकती है। तो कई बड़ी गलतियां पाई गई हैं जिसकी वजह से लाभार्थियों की पेंशन रुकी है। कुल मिलाकर ये बात है कि जिन पेंशन लाभार्थियों की पेंशन रुकी है और जिस वजह से रुकी है, वह गलतियां सही करनी होगी, जिससे कि उनके बैंक अकाउंट में भी जो पिछली पेंशन है या फिर जितनी भी रुकी पेंशन है, एक पेंशन रुकी हुई है या फिर दो पेंशन रुकी हुई है, तो जो सरकार पेंशन जारी कर रही है, इसके साथ ही लाभार्थियों को पेंशन जारी कर सकती है। आपकी पेंशन रुकी है नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं उन लाभार्थियों की जिन्हें अब तक पेंशन का पैसा नहीं मिला है। देखिए, वैसे तो सरकार ने लगभग सभी जिलों में पेंशन का पैसा जारी कर दिया है, लेकिन जिन लाभार्थियों को पेंशन नहीं मिली है, उन्हें कब तक मिलेगी, इसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। देखिए, अगर आपने सभी कार्य कर रखे हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, आप पात्र हैं, तो आपको थोड़ा और इंतजार करना है। 20 जनवरी तक सभी लाभार्थियों को पेंशन की पास जो राशि है वह जारी हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है। उत्तर प्रदेश में करोड़ों में पेंशन लेने वाले लाभार्थी हैं जिन्हें सरकार पेंशन जारी करती है। तो थोड़ा टाइम लग सकता है पेंशन जारी होने में, राशि लाभार्थियों तक पहुंचने में, क्योंकि सरकार की तरफ से जो राशि जारी की जाती है वे विभागों को, जी हाँ, सरकार की तरफ से विभागों को पेंशन जारी होती है, ठीक है। तो उसके बाद विभागों द्वारा बैंकों को जारी की जाती है पेंशन, उसके बाद बैंकों द्वारा लाभार्थियों को पेंशन जारी की जाती है। तो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप पेंशन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पहुंचती है। तो 20 जनवरी तक आपको इंतजार करना है, तभी आपको पेंशन मिल पाएगी जिन लाभार्थियों को अभी तक पेंशन नहीं मिली है। और आपको बता दें कि काफ़ी लाभार्थी ऐसे भी हैं जो अपात्र हैं, जो पेंशन के योग्य ही नहीं है, जो गलत तरीके से पेंशन ले रहे हैं, तो उनके लिए तो यह बहुत बुरी खबर है, क्योंकि सरकार ने ऐसे लाभार्थियों की पेंशन को बंद कर दिया है। लाभार्थियों को पेंशन मिलना बंद हो चुकी है, खासकर जो अपात्र पेंशन लाभार्थी जो गलत तरीके से पेंशन का लाभ ले रहे थे। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप अपनी पेंशन को चेक करना चाहते हैं तो वह भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, sspyup.go.in, या ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल पोर्टल है जो सरकार द्वारा रन किया जाता है। यहाँ से आपकी जो भी पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है या फिर आपकी निराश्रित महिला पेंशन है या फिर दिव्यांग पेंशन है, तीनों ही प्रकार की पेंशन के बारे में आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। आप लिस्ट देख सकते हैं, आपकी पेंशन आई है या फिर नहीं, आपका नाम लिस्ट में है या फिर नहीं, आप तमाम जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी चली होगी। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।